खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर के कई राज्यों में कोहरे का कहर। हरियाणा, दिल्ली में शीतलहर का सितम। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते दिल्ली में कई फ्लाइट्स लेट। देश भर से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेन देरी से चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देश भर से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेन देरी से चल रही है। हरियाणा, दिल्ली में शीतलहर का सितम। सर्दी से बचाव के लिए अलाव के सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते दिल्ली में कई फ्लाइट्स लेट। देश भर से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेन देरी से चल रही। तो देश भर के कई राज्यों में कोहरे का कहर। हरियाणा, दिल्ली में शीतलहर का सितम। बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अब देखिए, कोहरे के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को अब ये भी चिंता सताने लगी है क्योंकि काफी देरी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आवागमन में भी देरी हो रही है। मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए, सर्दी का प्रकोप ज्यों का त्यों जारी है। सर्दी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अभी फिलहाल कितनी समस्याएं लोगों को हो रही हैं लाजपत? जी बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार जैसे जैसे ठंड अपनी चरम सीमा पर है वैसे लोगों के लिए आफत है, क्योंकि देश विदेशों से जो व्यापार चलता है उस पर भी असर पड़ रहा है। आम आदमी जो है वो भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब्जियां महंगी है। महंगी इसलिए कि जो मौसम है उससे सब्जियां खराब भी हो रही हैं, तो इसलिए महंगी है। और जो गेहूं की फसल है उसके लिए लाभदायक जरूर है ठंड, लेकिन सूर्य की भी जरूरत है। तो जो व्यापार की बात करें तो व्यापार पर भी असर है, किसानों पर भी असर है, आम आदमी पर भी असर है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है। जैसे रेलें भी लेट है, हवाई जहाज भी लेट है, जैसे शिप भी लेट है। तो व्यापार जो देश की गति बढ़ाते हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। देश पर चौतरफा जो मार है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि ठंड के कारण लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। जो छोटे स्कूल हैं उनकी जरूर छुट्टी की गई है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनकी छुट्टी नहीं की गई है, स्कूल जारी है। तो ऐसे में जो आफत है वो चौतरफा आफत है। जो रोड चौक चौराहों की बात करें, जब कोहरा बरसता है तो जो ठंड बढ़ती है। और दिल्ली एनसीआर के नजदीक व्यापारी जो है, दिल्ली से आने जाने वाले व्यापारी रहते हैं, जो हाईवे जो गुजरते हैं, जैसे यूपी से मेरठ हाईवे है या केएमपी केसीपी है या जो 34B है, काफी हाईवे ऐसे हैं जो जोड़ते हैं जो शहर को, यूपी, हरियाणा, अनेक स्टेटों को, जहाँ पर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दिखाई देती। मैं लगातार जैसे कह रहा हूँ कि जो सिमेंटेड रोड है उस पर जो व्हाइट पट्टी लगाई जाती है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तो जो इससे दुर्घटनाएं हो जाती है। काफी बड़े हाईवे जिन पर 100 से स्पीड ज्यादा लिखी गई है, जो गाड़ियां हैं वो 100 से अधिक स्पीड पर दौड़ती हैं, क्योंकि उनको अपना सफर तय करना होता है। लेकिन जो टू व्हीलर्स हैं वो उस पर चढ़ जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। और जो शासन और प्रशासन की लापरवाही है, टू व्हीलर्स को ऊपर जो चढ़ने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। 112 की जो गाड़ियां हैं वो लगातार रोड पर रहती हैं, फिर भी लोगों की लापरवाही दिखाई देती है, जिससे काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है, क्योंकि टू व्हीलर्स जो है वो ठंड में चलाते हैं तो वो कपकपी होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो बैलेंस बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। तो काफी चौतरफा जो मार है वो देश पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि व्यापार की बात करें तो काफी औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों पर भी जो मजदूर और मजबूर हैं उन पर भी काफी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों पर भी असर दिखाई दे रहा है। चौतरफा जो मार है वो देश पर हावी है। अब बात करें तो जो बिल्कुल लाजपत, नगर देखिए, आपने पालिका जिक्र और किया नगर है निगम कि दोनों व्यापार मेरे पर शहर में तो पड़ती। सीधे तौर पर असर जो है वो हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो घरों में दुबक कर बैठे हैं। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अब लाजपत, देखिए, क्योंकि किसानों के लिए भी कोहरा जो है वो काफी फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन अब किसानों को भी ये चिंताएं सताने लगी हैं कि अगर पाला और ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ पर उनकी फसलें जो हैं वो खराब भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए फसलें जो है को काफी फसलें ऐसी हैं जो ज्यादा ठंड पड़ने से सब्जियां खराब हो जाती हैं। सब्जियां रोज की जरूरतमंद की चीजें हैं। सब्जियां जो है वो आसमान जो दामों के आसमान छू रही हैं, और लगातार जो महंगाई का असर दिखाई दे रहा है।
गेहूं की फसल काफी फसलें ऐसी हैं जिससे असर जो है इस ठंड का जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश और मौसम खुलना भी जरूरी है। अगर मौसम खुलता है, सूर्य निकलता है और बारिश होती है तो सोने पर सुहागा होगा और किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन जो सब्जियां हैं काफी ऐसी हैं जो महंगी हो रही हैं और जो लोगों के लिए दिक्कत का सामना कर रही हैं। और लगातार जैसे देश पर व्यापार की बात करें तो व्यापार जो होता है, जो देश विदेशों से व्यापार होता है, वो कहीं ना कहीं जो समुद्रों के किनारे समुद्रों से होता है और जो हवाई जहाजों से होता है, तो दोनों चीजें लेट हो रही हैं जिससे काफी बड़ा असर पड़ रहा है। जी सर। ठीक है राजपत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। और देखिए, देश भर के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि व्यापार पर तो असर दिखाई दे ही रहा है, साथ ही आवागमन में भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इधर फ्लाइट्स लोगों की लेट हैं, ट्रेन लेट हैं। कोहरे के चलते इन सभी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है।